जहां सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चला रही हैं, वहीं देहरादून में मथुरावाला स्थित नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी अपने पूरे सामर्थ्य से महिलाओं का एक समूह बनाकर उन्हें हर प्रकार से सशक्त बनाने में जुटी है। रोजमर्रा के जीवन में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे बुरा क्या करना लगता है और क्यों? इसी कड़ी में दिनांक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्था की तरफ से महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कुछ खेल प्रतियोगिता, समाज में फैली बुराइयों पर वाद विवाद, परिवार के प्रति उनका दायित्व एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसी को एक को अगर किसी को गुस्सा आ रहा तो दूसरा चुप हो जाए कि वो भी बोले नहीं मैं तो तू शेर मैं सवा शेर, ऐसा ना करें। ऐसे में लड़ाई बढ़ती जाती है और घर टूट जाते हैं। आज की लड़कियों मैं पुनः आप लोगों में से 2-4 बच्चे ही हैं जो अनमैरिड हैं। मैं आप लोगों से एक बात बोलना शेयर करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ आप ये चाह रही हैं, हम भी लड़की थे, हमने भी पढ़ाई की, हम भी बड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग जैसे हमारे सास ने बोला, ये मामी जी नहीं है, मेरे ससुराल में रह रखे हैं, लोग जानते हैं कि मैं कैसे क्या। मैंने जवाब देना पसंद नहीं करती थी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मेरे से बड़ा कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं चुपचाप समझ गया, मैं भी भगवान नहीं हूँ, इंसान ही थी, लेकिन मैं दूर चली जाती थी, रोती थी। थोड़ी देर बाद गुस्सा खत्म हो जाता, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी गुस्सा बहुत लगातार रहता था। और सभी महिलाओं ने अपने अपने निजी परेशानियों को भूलकर खूब मौज मस्ती की और झुमेलो भी खेला। साथ ही महिलाओं ने अपने अपने अंदाज में रैंप वॉक भी किया और अंत में इसी चर्चा और एक्टिविटीज़ के आधार पर संस्था की अध्यक्षा श्रीमती सुमन नैनवाल जी द्वारा कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। जानते हैं सुमन नैनवाल जी से। नमस्कार, मैं सुमन नैनवाल नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की अध्यक्षा हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर गौराज विला में देहरादून में हमने महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़ी जितनी भी महिलाएं थी और भी बहुत सारी महिलाएं थी जो बहुत दूर दूर से समय निकालकर यहाँ पर शामिल हुई और इस कार्यक्रम को आयोजन में हमारा सहयोग किया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने लिए समय निकालें और अपनी वैल्यू को समझें, अपने सम्मान के लिए अपने अधिकारों को समझें, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, सही दिशा दिखाएं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो भी सबसे पहले उपस्थित हुआ उसको उसके नंबर के अकॉर्डिंग हमने बैचेस दिए। जो फर्स्ट नंबर पे आया उसको फर्स्ट बैच दिया गया। इस तरह से जो भी आया उसके आने के उसकी उपस्थिति के अनुसार उसको बैच दिया गया। कार्यक्रम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। सबसे मुख्य एक्टिविटीज़ उसमें ये थी कि हर महिला को आगे आकर या अपनी सीट पर रहकर ही कुछ ना कुछ बोलना था अपने बारे में, या अपने से जुड़े कुछ सवाल थे जिसके बारे में उनको बोलना था। इसका उद्देश्य ये था कि उनके अंदर से आत्मविश्वास जगे, जो एक घबराहट होती है वो दूर हो और वो कंफर्टेबल हो सकें अपनी बात कहने के लिए। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हमने रखी और लास्ट में वुमेन ऑफ द डे के 3 प्राइज़ रखे गए थे। फर्स्ट प्राइज़ चुनने का जो अवार्ड हमने इसमें चुने थे उसका आधार ये था कि सबसे पहले हम अपने टाइम मैनेजमेंट सीखें। जो सबसे पहले पहुंचा था उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइम को मैनेज करना सीख जाएं तो हमारे लिए सारी मुश्किलें हमारी आसान हो जाती हैं। दूसरा पुरस्कार जिस महिला को दिया गया वो महिला अपनी बहुत सारी कठिनाइयों के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, पर उसके बावजूद भी वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखती हैं और सबके साथ हंसी खुशी बांटती हैं और हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो ये हमें सीख देता है कि हमें हर परेशानी में मुस्कुराना है और दूसरों में भी मुस्कुराहट बांटनी है। तो सेकंड प्राइज़ उनको दिया गया। थर्ड प्राइज़ दिया गया एक लड़की को जो बहुत छोटी उम्र की हैं और उन्होंने 12th ईयर से अपने करियर को स्टार्ट किया लॉकडाउन में। तो
और 15 ईयर की एज में जाने पर उन्होंने अपना यूट्यूब पे एक न्यूज़ चैनल बनाया और उसमें उनके बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं और उनके अंदर से वो कॉन्फिडेंस बाहर निकला और वो बहुत अच्छे से बोलना पाई। तो तीसरा पुरस्कार जो चुना गया वो इसलिए चुना गया कि हमारे लिए करियर या सपने देखने की या कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती। हम चाहें तो किसी भी उम्र में कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो चाह होनी चाहिए करने की। तो इन्हीं बातों के साथ आपको महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।